सारिਆਂ ਨੂੰ सलाम और अज का सब्बत का दिन तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक होवे। जिवें कि असीं लगातार पवित्र आत्मा के बारे सीख रहे हैं, तकरीबन सानू पवित्र आत्मा के बारे सीखते अज 10वां भाग जिहड़ा असीं सीख रहे हैं। और 10वें भाग का जिहड़ा पहला हिस्सा यह आ पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा का वायदा जिहड़ा हुण असीं वेखदे कि जिहड़ा इहदे विच भी एक भाग आ, इहदे विच भी एक हिस्सा जिहड़ा वा वो पहला हिस्सा यह है कि पानी की प्रतिज्ञा, पानी की प्रतिज्ञा, पानी का एक वायदा परमेश्वर ने जिहड़ा वो कीता। ते असीं सारे जानते हैं कि एक आदमी होने के तौर पर, एक इंसान होने के मकसद के नाल प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया दे विच हमेशा रहने वाला नहीं सी। वो साडे जान बचाउण दे लई उन्हें जिहड़ा वा उन्हूं स्वर्ग विच जिहड़ा वो बुलाया गया सी, स्वर्ग दे विच वापस जिहड़ा उन्हें जाना सी। तो इस तो पहला कि वो स्वर्ग दे विच लौट जावे, उन्हें अपने लहू दे नाल खरीदे होयां दे नाल कुछ वायदे कीते और स्वर्ग दे पवित्र स्थान दे विच अज जिहड़ा वो साडे वास्ते महायाजक के तौर पर अजे भी वो काम कर रहा वा। इसलिए उन्हें जिहड़ा वा अपने चेलियां नूं पवित्र आत्मा दे भेज देने की की दित्ती, प्रतिज्ञा दी, एक वायदा दिता कि मैं तुहानूं की करांगा, एक पवित्र आत्मा जिहड़ा वा वो देवांगा। वो इसलिए क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे स्वर्ग नहीं सी जा सकते। चेले तुरंत ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे स्वर्ग नहीं सी जा सकते, स्वर्ग नहीं सी जा सकते। पवित्र आत्मा जिहड़ा वा उन्हां दा एक अगुआ जिहड़ा वा वो बन जावे, पवित्र आत्मा उन्हां दा एक सहायक बन जावे, पवित्र आत्मा उन्हां दा एक शांतिदाता बन जावे, पवित्र आत्मा जिहड़ा उन्हां दी मदद करने वाला हो जावे। ते पवित्र आत्मा जिहड़ा वा पवित्र आत्मा जिहड़ा चेलियां दा हमेशा दा साथी होने वाला सी। प्रभु यीशु मसीह दे स्वर्ग जाण तो बाद सी जिहड़ा पवित्र आत्मा ओ प्रभु यीशु मसीह दे चेलियां दा जिहड़ा हमेशा दा साथी होने वाला सी। ते प्रभु यीशु मसीह दे स्वर्ग जाण तो बाद जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह दा खाली स्थान रह जांदा ना, मतलब अगर असीं विच भाई विजन उठा दांगे इत्थे जगह खाली बच गई ना, ते इस जगह नूं भरन दे वास्ते सेम प्रभु यीशु मसीह दे वर्गा ही कोई इस जगह ते चाहिए, भाई विजय वर्गा ही इस जगह पर कोई चाहिए अगर इस जगह ते इहनूं बिठाउणा है ना। ते प्रभु यीशु मसीह दी उस खाली जगह नूं भरन दे लई फिर परमेश्वर ने की कीता, पवित्र आत्मा नूं भेजिया। वो पूरी जिहड़ी आ उपस्थिति जिहड़ी आ वो पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह दी उपस्थिति नूं जिहड़ा दिखा सकदा है कि प्रभु यीशु मसीह इस वक्त हाजिर है। पवित्र आत्मा की जिहड़ी प्रतिज्ञा वा प्रभु यीशु मसीह दे पहले जिहड़े चेले सी, शुरुआती चेले सी, वो उन्हां दे नाल भी आ और साडे नाल भी आ। जिहड़े पहला तो जिन्हां दे नाल प्रभु यीशु मसीह उठदा बहिंदा तुरदा फिरदा प्रचार करदा खाना खांदा और उन्हां दे नाल बंदगी करदा सी, जिहड़ी वायदा उन्हां दे नाल कीता चेलियां दे नाल वो वायदा साडे नाल भी कीता। चाहे असीं वेखदे हां पानी की प्रतिज्ञा दे विच कि परमेश्वर ने जिहड़ी आ वो पानी की प्रतिज्ञा दित्ती आ। ते मैं चाहुंदा वां कि सारे जाने जिहड़ा वा वो बोर्ड दे उत्ते वेख सकदे आ, डिस्पले दे उत्ते जिहड़ी जिहड़ी असीं वर्स पढ़नी आ वो पहलां दे उत्तों ही लिख दित्ती गई आ ताकि ज़्यादा समा ना लगे और उन्होंने अगर बाइबल है तो जल्दी जल्दी करके पढ़ सकते हैं ताकि जड़ा वा वो साडा समा भी ज़्यादा ना लगे और असीं जल्दी जल्दी दे नाल किया इनू क्लीयर कर सकीए। तो एक सवाल आ, पानी की प्रतिज्ञा जिहड़ी आ वो परमेश्वर ने साडे नाल कीती ते अपने लोकां लई परमेश्वर की करने वाला है, की करेगा अपने लोकां दे लई। हाँ जी, पढ़ दीजिए यहेजकेल की किताब उनका 36 अध्याय उनका 25, 26 और 27 वचन। इस पवित्र शास्त्र दे विचों बाइबल दे विचों असीं पढ़ांगे यहेजकेल की किताब 36 अध्याय उनका 25 तो 27 वचन। जिन्हें मिल गया जल्दी करके पढ़ सकते हैं। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। हाँ, कहना मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। इत्थे
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਛਿੜਕਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਆ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਜਲ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਜਲ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, दसिए। जरा शुद्ध जल है उससे हम क्या कर सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी, शुद्ध जल हम ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं। शुद्ध जल से हम नहा सकते हैं, हमारी गंदगी दूर हो सकती है। शुद्ध जल से हम कपड़े धो सकते हैं, हमारे कपड़ों की गंदगी जो है वो दूर हो सकती है। बहुत सारे काम जो वो शुद्ध जल से किए जाते। अगर हम गंदे पानी से ऐसा कुछ करेंगे तो हमारा हम साफ सुथरे हो जाएंगे, नहीं होंगे, कभी साफ सुथरे नहीं होंगे। बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਘਰਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਛੱਪੜ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰੋਲਾ ਫੇਰਦੇ ਲੋਕੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਤੁਮ ਪਰ शुद्ध जल छिड़कूंगा, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਛਿੜਕਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, और तुम शुद्ध हो जाओगे। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, शुद्ध हो जाओगे। इनका मतलब साडे च अजे अशुद्धतावां है, साडे अंदर अजे बुराइयां है, असी अजे शुद्ध नहीं हां। शुद्ध कदों होवांगे, जदों साडे उत्ते शुद्ध जल छिड़किया जाएगा। जिन्ना चिर साडे उत्ते शुद्ध जिहड़ा जल आ वो पानी जिहड़ा साडे उत्ते नहीं छिड़किया जांदा, उन्ना चिर साडे विच की आ अशुद्धता, उन्ना चिर साडे उत्ते की आ गंदगी आ। और इस गंदगी ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਛਿੜਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਛਿੜਕਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, और मैं तुमको हाँ जी। सारी अशुद्धता और मूर्खों से शुद्ध करूंगा। हाँ, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। तो साड़ी अशुद्धता हमारे अंदर है, ये कौन सी अशुद्धता है, साडे अंदर किस चीज की अशुद्धता है, किस गल्लों असी पवित्र नहीं है, किस गल्लों असी जड़ा वा वो परमेश्वर के अनुसार चलने वाले नहीं है। हाँ जी, साडे अंदर दी सारी अशुद्धता परमेश्वर कहता है मैं खत्म कर दांगा। वो किस तरह खत्म करेगा, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੋ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਹਨਾ। ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਬਲਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਜਲ ਕੀ ਆ,
पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा ही साडे अंदरों की आ अशुद्धता खत्म हो जाएगी, फिर ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ। मैं एक ਜਦੋਂ शुरू ਤੋਂ ਆਪਾਂ पवित्र आत्मा के बारे सीखना शुरू किया ਸੀ, ਉਹਦਾ एक सवाल ਸੀ कि बिना आज्ञा मन्ने परमेश्वर का आत्मा मिल जाएगा? परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या परमेश्वर का आत्मा हमें मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। तो परमेश्वर का आत्मा लेने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। हाँ जी, पढ़ दीजिए आगे। मैं तुमको नया मन दूंगा। सॉरी, कितना मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। अब क्या मूर्त शुद्ध हो सकती है हमारे अंदर की? हमारे अंदर कौन सी मूर्ति है? हाँ जी, हमारे अंदर किस चीज की मूर्ति बनी हुई है जिसको परमेश्वर कह रहा है मैं शुद्ध कर दूंगा इसको? ये तुम्हारी मूर्ति को भी क्या करूंगा, मैं शुद्ध कर दूंगा। ये मूर्ति हमारे अंदर क्या चीज है? हाँ जी, पहली बार कोशिश कर रहे हैं हिंदी बोलने की, ठीक है? तो अगर कुछ लगे कि नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछ लेना। हमारे अंदर जो हमारा ढीठपुना है ना, हम जिद कर लेते हैं किसी बात को लेकर, नहीं ये हम लोग ऐसा नहीं करते। ये ढीठपुने की जो हमारे अंदर मूर्ति बनी हुई है ना, कि जो हमने काम परमेश्वर के वचन में लिखा है लेकिन हमने नहीं करना तो नहीं करना। ये ढीठपुना को भी परमेश्वर कह रहा है अगर मेरा आत्मा आएगा तो वो इस तुम्हारे अंदर की मूर्ति को क्या करेगा? शुद्ध कर देगा। जिद करने की मूर्ति को शुद्ध कर देगा। वचन पढ़कर और बाइबल में लिखा हुआ देखकर और सुनकर सच ना मानने की मूर्ति को भी खत्म कर देगा। फिर हम जो बाइबल में पढ़ेंगे, जो बाइबल में सुनेंगे, जो बाइबल में देखेंगे, हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे। आदमी की बताई हुई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। हम लोग ज्यादातर किसकी बातों को मानते हैं? एक आदमी की बातों को मानते हैं, एक पास्टर की बातों को मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है इसी ढीठपुने की मूर्ति को मैं क्या करूंगा? शुद्ध करूंगा। तुम आदमी की बातों को नहीं बल्कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों को मानोगे। आदमी की इच्छा पर नहीं चलना हमें किसकी इच्छा पर चलना है? परमेश्वर की, परम पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। हाँ जी, आगे पढ़िए 26वां वचन। मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। हाँ जी, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नया आत्मा पैदा करूंगा। नई आत्मा क्या तुम्हारे अंदर भर दूंगा मैं। परमेश्वर का यह वायदा है। और ये भरेगा कब? जैसे मेरी नोटबुक भरने वाली है, अब मुझे नई कॉपी लेने की जरूरत है ना? क्यों? क्योंकि पहली भर चुकी है। अब मुझे नई कॉपी की जरूरत है ताकि उसको मैं अच्छे से जो है वो आगे अपनी तैयारी कर सकूं। ये तो है कॉपी एक भर की तो भर की, लेकिन हमारा जो अंदर है, मान लो मेरे पास एक मेमोरी कार्ड है या पेन ड्राइव है जो चर्च में लगी है, वर्शिप शुरू होने से पहले जैसे हम गीत लगाते हैं, अगर हम नए नए गीत भरते रहेंगे तो वो तो फुल हो जाएगी। तो उसके अंदर और अगर हमने गीत ऐड करने हो तो क्या करेंगे? पहले वाले जो कुछ गीत हैं जो नहीं होने चाहिए तो हम क्या करते हैं? हम पार्टीशन बना लेते हैं, अलग अलग फोल्डर बना लेते हैं कि मेरे इस फोल्डर में जो मैं इधर उधर के गीत सुनूंगा, ये फोल्डर है इसमें मैं मसीह के गीत सुनूंगा, ये फोल्डर है इसमें मैं भजन संहिता के जितने जबूर है वो सारे इसमें, वो अलग अलग फोल्डर बना लेते हैं। तो हमें क्या है, नए गीत और भरने के लिए पुराने गीतों को डिलीट करना पड़ेगा जो हमारे हमने अपने खास रखे हुए हैं। जैसे हम सफर में चलते हैं, जैसे लोग गीत चलाते हैं, तो उन गीतों को क्या करेगा परमेश्वर? कहता उन चीजों को हटा दूंगा। दोबारा से पढ़ दीजिए, मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। हाँ जी। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हाँ, मतलब हमारे अंदर जो है नई आत्मा उत्पन्न करेगा। इसका मतलब यह कि हमारे अंदर की जो पुरानी आत्मा है वो खराब हो चुकी है ना, इसीलिए तो नया आत्मा की जरूरत है हमें। जब भी नया आत्मा मिलेगा ना, क्योंकि पहली आत्मा क्या है, हमारा खराब हो चुका है। पहला आत्मा हमारा संसारिक चीजों में लग चुका है।
पहला आत्मा जो है हमारा इस दुनियादारी में व्यस्त हो चुका है। तो इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हें नया आत्मा दूंगा और तुम्हें क्या है, नया मन दूंगा। हमारा मन भी दुनियादारी में लग चुका है, हमारा मन भी इधर उधर की बातों में लगा हुआ है। जिस जगह पर हमारा मन लगना चाहिए था उस जगह पर अभी तक हमारा मन नहीं लगा है। तो परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हें ऐसा मन दूंगा जहां पर लगना चाहिए वहीं पर ही लगेगा। कहां लगना चाहिए हमारा मन? क्या दुनियादारी में लगना चाहिए या परमेश्वर के वचनों पर लगना चाहिए? परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के वचनों में, पवित्र शास्त्र में जो लिखा है इन बातों के ऊपर हमारा मन लगना चाहिए, है ना। तो क्या है कि हम क्या करते हैं कि अपनी जो हमारी जिद है, हमारी अपनी ही बातें जो हम बोलते हैं, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, परमेश्वर का दिया हुआ मन है जो हम फालतू बातों से भर लेते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि ये बातें इनके अंदर ना हो। परमेश्वर चाहता है कि आदमी बिल्कुल पाक, बिल्कुल पवित्र, जैसा वचन में बताया गया है ऐसा ही रहे। परमेश्वर की ये इच्छा है। हाँ जी, परमेश्वर नया मन क्यों देगा हमें? क्योंकि हमारा पुराना मन जो है वो हमने खराब कर लिया है। हम बच्चों को खिलौना लेकर देते हैं, वो क्योंकि पहला तोड़ लिया उसने, अब दूसरे की जरूरत है। हम फोन, नया सेल फोन लेके देते हैं, पुराना खराब हो गया, तोड़ लिया उसने, खराब कर लिया, अब क्या है, नया फोन देना है। तो परमेश्वर भी हमें क्या करता है, परमेश्वर हमें ऐसी चीजें तो नहीं देता जो हम मांगते हैं, प्रभु मुझे फोन दे दे, मुझे लैपटॉप दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे ये दे दे। परमेश्वर क्या चीज देता है हमें? हमें मन देगा ऐसा। हमें मन कैसा होगा? हमारे मन के अंदर कभी भी उलझन नहीं होगी। अगर आज हम देखते हैं हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते तो हमारे मन में बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारे जो बुद्धि है जो हमारे मन के अंदर की सुलझ नहीं रही है, नहीं सुलझ रही ना। तो परमेश्वर कहता है, तो क्या होता है कि जैसे ऊन देखते हैं हम, और बहुत सारी बहनें जो उनके साथ कपड़े बुनती हैं, अगर उसमें जो बुद्धि उसकी उलझ जाए तो क्या करते हैं, काट के फेंक देते हैं। और यही हमारे मन की जो बुद्धि है जो उलझ चुकी है, परमेश्वर कहता है इसको मैं फेंक दूंगा और तुम्हें एक नया मन दूंगा, ताकि पुरानी चीजों को सुलझाने में तुम समय खराब ना करो। हमारे अंदर एक नया मन परमेश्वर क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। हमें नई बातें जो है वो परमेश्वर सिखाएगा। हाँ जी, आगे। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर, हाँ जी, तुमको मांस का हृदय दूंगा। हाँ, तुम्हारी देह के अंदर से, तुम्हारे शरीर के अंदर से मैं क्या करूंगा, पत्थर का दिल निकाल दूंगा। पत्थर के दिल होने का क्या मतलब है? हाँ जी, पत्थर का दिल होने से क्या मतलब है? तुम्हारी देह के अंदर से पत्थर का दिल निकाल दूंगा। पत्थर का दिल मतलब हमारी किसी के प्रति हमारे अंदर दया नहीं है, किसी के बारे में हमारे अंदर फिक्र नहीं है, हम किसी के बारे में सोचते नहीं है। वो जो करता है करने दो, वो जैसे चलता है चलने दो, उसको कुछ ना बताओ, हम सही है बस। ये पत्थर दिल है। हम नहीं चाहते कि वो बंदा सुधर जाए, हम नहीं चाहते कि हमारा ये भाई सुधर जाए, हम नहीं चाहते कि हमारा ये भाई जो है वो परमेश्वर में आ जाए। तो ये हमारा पत्थर का मन है। परमेश्वर कह रहा है ये पत्थर वाला मन तुम्हारे अंदर से मैं क्या करूंगा, निकाल दूंगा। जो तुम अपने ही मतलब की बातें करते हो, दूसरे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये मन मैं तुम्हारे अंदर से निकाल दूंगा, खत्म कर दूंगा ये मन तुम्हारे अंदर से। हाँ जी, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम अभी रह गया, पत्थर तुम्हारे देह में पत्थर का हृदय निकाल कर, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हाँ, तुम्हारी देह के अंदर से पत्थर का दिल तो मैं निकाल दूंगा और उसकी जगह पर मैं क्या करूंगा कि मांस का दिल मैं फिट कर दूंगा। परमेश्वर कह रहा है मांस का दिल मैं क्या करूंगा, तुम्हारे शरीर के अंदर डाल दूंगा। मांस का दिल, जो पत्थर का दिल धड़कता नहीं है किसी के लिए, मांस का दिल जो है वो धड़कता है। मांस का दिल क्या है, उसको फिक्र है किसी दूसरे आदमी की। अभी मेरी इस बहन के लिए प्रार्थना करनी है, मेरे इस भाई के लिए प्रार्थना करनी है, तो क्या है उसकी फिक्र होने लग जाती है हमें।
होने लग जाती है ना। जैसे आज हमारे कुछ लोग जो नहीं आ पाए, तो अभी थोड़ी देर में जैसे वर्शिप खत्म होगी कुछ पूछेंगे, या फिर अब हम उनके घर में जाएंगे विजिट करने के लिए, तो वो पूछेंगे हम नहीं आ पाए, कौन कौन आया था, कैसे था, क्या वचन सुनाया था, तो ये सारी चीजें पूछेंगे। मतलब परमेश्वर जो मांस का मन देता है, उससे हम क्या करते हैं, दूसरों की फिक्र करने लग जाते हैं। अगर हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमने प्रार्थना करी थी, जो लोग नहीं आ सके, हे पिता परमेश्वर जो लोग नहीं आ सके उन्हें हिम्मत देना कि वो अगली बार जरूर आ पाए। प्रार्थना करते ना हम, तो जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर किस चीज का मन है, मांस का मन है। हमारे अंदर ऐसा मन है जो परमेश्वर देना चाहता है हमें। हमारे अंदर ऐसा मन है जो पवित्र शास्त्र में लिखा है। पत्थर के जो मन होता है उसके अंदर लिख दिया, जो लिख दिया उसको आप मिटा नहीं सकते, और उस दोबारा उसके ऊपर लिख भी नहीं सकते, नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वो टूट जाएगा। और जो मांस का मन है उसको क्या है, उसके तो एक मेमोरी है उसकी, उसको हम याद दिलाएंगे वो कुछ भूल जाएगा, फिर याद दिलाएंगे फिर कुछ भूल जाएगा। परमेश्वर भी हमारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल देगा, जो हमें फिक्र नहीं करते किसी की, जो हम किसी का जो बारे में नहीं सोचते, ये चीजें हमारे अंदर से खत्म कर देगा और हमें एक नया मन देगा परमेश्वर। और नया मन किस चीज का होगा, वो मांस का मन हमारे अंदर होगा, मांस का दिल जो है वो हमारे अंदर होगा। हाँ जी, 27वां वचन पढ़ दीजिए। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। हाँ, अब ये देखो, परमेश्वर अगर हमें पत्थर का मन हमारे अंदर से निकाल देगा और हमें मांस का दिल हमारे अंदर डाल देगा, तो परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा? हाँ जी, परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा? पढ़ दीजिए 27वां। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। हाँ, मैं क्या करूंगा, तुम्हारे अंदर मांस का दिल डालूंगा। मांस का दिल डालने की वजह यह है कि अभी तो हमारे अंदर पत्थर का दिल है, अभी हमारे अंदर ढीठ पुना है, अभी हमारे अंदर आज्ञा ना मानने वाला आत्मा है। तो जब मैं तुम्हारे अंदर मांस का दिल डाल दूंगा, तुम क्या करोगे, मेरी विधियों के ऊपर चलोगे, जैसा मैं बताऊंगा तुम वैसा चलोगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में जो जो चीजें बताई हैं कि इसे मत करना, लोग उसी चीज को करते थे। देखते हैं बागी अदन में, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने बोला तू इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को नहीं खाना, तो आदमी ने वही खाया। परमेश्वर ने बोला कि तू शपथ का दिन जो है इसको याद रखना, और आदमी इसी को भूल गया। और 9 आज्ञाएं और भी हैं, लेकिन किसी में नहीं लिखा तू याद रखना। सिर्फ शब्बत का दिन जो शनिवार का दिन है, 7वां दिन है, जो इसी के बारे में लिखा है तू याद रखना, और लोग इसी चीज के बारे में भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं क्या करूंगा, तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल दूंगा, जो तुम्हारे अंदर जिद करने वाला दिल है वो निकाल दूंगा, और जो तुम्हारे अंदर बलवा करने वाला दिल है, मेरी आज्ञा नहीं मानते तुम, वो दिल मैं निकाल दूंगा, और एक मांस का दिल तुम्हारे अंदर फिट कर दूंगा, जिससे कहे तुम मेरी विधियों के ऊपर चलने लगोगे, जिससे तुम मेरी आज्ञाओं को मानने लगोगे। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हाँ, और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार चलोगे। अब एक बात है, जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल दूंगा और मांस का दिल डाल दूंगा, तो क्या परमेश्वर हम सभी का ऑपरेशन करेगा? हाँ जी, तो फिर कैसे वो बदलेगा? परमेश्वर अगर हमारा ऑपरेशन नहीं करेगा तो हमारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल कर मांस का दिल हमारे अंदर फिट कैसे करेगा? प्रार्थना के द्वारा। और क्या लिखा है इसमें, और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार चलोगे, मेरी आज्ञाओं को मानकर उनके अनुसार चलोगे। जो नियम परमेश्वर ने हमें दिए हैं जिंदा रहने के लिए, जरूरी नहीं कि धरती पर तो मौत आने आएगी आदमी के ऊपर, क्योंकि ये आदमी ने खुद जो है इसको मौत को लिया है, पाप करके, परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर।
ये मौत तो आएगी, लेकिन किस जिंदगी की परमेश्वर बात कर रहा है, इसके बाद एक और मौत होगी, वो हमारी आत्मा की मौत होगी। वो आत्मा जो है, वो आत्मा की मौत हमारी ना हो, इसलिए परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें एक मन दूंगा जो क्या करेगा, तुम उसके अनुसार, मेरे आज्ञाओं के अनुसार, मेरे नियमों के अनुसार अगर तुम चलोगे। तो अब देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या जो बताया इस वचन में। सबसे पहले परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी अशुद्धताएं खत्म कर दूंगा। अशुद्धताएं क्या होती हैं? हमारे अंदर बहुत सारे दाग हैं, धब्बे हैं, है ना, कलंकित हैं हम लोग, अभी तक तो पाप से कलंकित हैं। तो परमेश्वर हमारा ये कलंक खत्म कर देगा। यशाया की अगर पुस्तक पढ़े तो यशाया की पुस्तक में लिखा है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, वो बर्फ के समान सफेद कर दूंगा मैं। चाहे अर्गवानी रंग के हों, मैं ऊन के समान उजले कर दूंगा। परमेश्वर ऐसा कर देगा, है ना, करेगा ना, क्योंकि परमेश्वर ने किया भी है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने ऐसा किया है, ऐसा मन दिया है। तो हम देखते हैं हमारे आसपास, जैसे हमारे अंकल जी हैं, वकील साहब बैठे हैं, इनका बेटा सिकंदर है। वो पहले जो है वो खराबियां करता था, लेकिन अब कभी भी उसकी खराबी सुनने को नहीं आती है। ऐसा ही है ना, बिल्कुल। परमेश्वर ने उसका मन क्या किया, उसका मन निकाल कर उसके अंदर मांस का दिल डाल दिया है, ताकि वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले, परमेश्वर की इच्छा पर चले और परमेश्वर में बढ़ता जाए। तो ऐसे ऐसे जो है वो परमेश्वर के काम करेगा। अब ये है कि जैसे हम परमेश्वर की आज्ञाओं का मानना शुरू करते हैं, जैसे हम परमेश्वर की विधियों पर चलना शुरू करते हैं, जैसे हम पवित्र शास्त्र में लिखा है इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, इसके ऊपर चलते हैं, तो अगर हमारे अंदर पत्थर का दिल निकल गया, हमारे अंदर मांस का दिल पैदा हो गया, तो फिर परमेश्वर का जो दास है, संत पौलुस रसूल है जो, वो हमें क्या उपाधि देता है, वो उसके अनुसार जो है हम क्या चीज हैं। संत पौलुस के अनुसार हम परमेश्वर की तरफ से क्या हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 3 वचन। कुरिन्थियों की दूसरी पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। हाँ, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। पत्री क्या होती है? एक पंजाबी में पत्री होती है, ठीक है, उसको वैसे पोथी भी कह सकते हैं। कहीं वो लोहे वाली पत्ती में तो समझ लेना, जो उनके पास होती है ना, बालपुटी वालों के पास, वो उनके पास भी एक पत्री होती है, वो पत्री नहीं है। तुम क्या हो? मसीह की पत्री। पत्री मतलब एक चिट्ठी हो। हम लोग जितने भी लोग हैं, परमेश्वर की तरफ से हम एक चिट्ठी हैं, हम एक किताब की तरह हैं, हम क्या है, एक इंजील की तरह हैं, शुभ समाचार की तरह हैं। पढ़ दीजिए। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। हम मसीह की किताब हैं, हम मसीह की तरफ से भेजी हुई चिट्ठी हैं। ये प्रकट है अगर हमारे अंदर मांस का दिल है तो। हाँ जी। जिसको हमने सेवकों के समान लिखा। जिसको हमने सेवकों के समान लिखा। हमारे अंदर किसी और ने लिखा, अब मैं खुद पत्री बन गया, अब मैं दूसरे लोगों को सिखा रहा हूँ, उनके ऊपर लिख रहा हूँ, जो उनका पत्थर का दिल निकाल के मांस के दिल के ऊपर हम वचन सुना सुना के अब जो पत्री लिख रहे हैं, उनके दिल के ऊपर लिख रहे हैं, दूसरों को भी बनाते हैं, पत्री बनाते हैं। मेरी एक किताब है, मैं एक आदत है कि जो भी मैं वर्ष जो टॉपिक जो भी तैयार करता हूँ, उसके लिए मैं एक कॉपी पर लिखता हूँ। पहले क्या है, वो कॉपी खाली है ना, और खाली किताब जो है या खाली कॉपी है, उसको प्रकाशित कर सकते हैं हम। खाली की कॉपी को किसी को दे सकते हैं भी पढ़िए से? नहीं दे सकते ना। खाली कॉपी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती, और उस खाली कॉपी को भरने का काम हमारा है। हम जब उसको भर देंगे, उसको प्रकाशित कर सकते हैं भी पढ़िए से, है ना। तो हम क्या है, पहले एक खाली किताब है,
परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा हमारे ऊपर परमेश्वर के वचन जो है वो लिख दिए। हमारे ऊपर परमेश्वर की आज्ञाएं लिख दी हैं। हमारे ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के जल के द्वारा हमें शुद्ध कर दिया है। तो अब क्या है, हमें जरूरत है कि अपने आप को खाली ना रखें, अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा भर ले। हम एक प्यार की चिट्ठी हैं परमेश्वर की तरफ से, संत पौलुस के अनुसार। हाँ जी, पढ़ दीजिए। जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, हाँ जी, वो जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से। हाँ, और क्या इसको शाही से लिखा जाता है? जो हम बता रहे हैं कि हम शाही से लोगों के ऊपर लिख रहे हैं, क्या हम शाही से जितने भी संगति में लोग आते हैं, जितने भी कलीसिया में लोग आते हैं, क्या कापी पेन के उनके दिल के ऊपर लिखा जाता है? हाँ भी, ऐसे ऐसे करके। किसके द्वारा लिखते हैं? हाँ जी, जीवते परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा वचन सुनाना और वचन हमारे दिल में ग्रहण करवाना और बोलने वाले के द्वारा बोला जाना किसका काम है? ये पवित्र आत्मा का काम है, परमेश्वर के आत्मा का काम है। और जो हम बोलते हैं, जिसके दिल पर लिखा जाता है, बोलने वाला एक ही बार में बोलता है। सामने चाहे 100 आदमी बैठे हैं, 50 आदमी बैठे हैं, 25 आदमी बैठे हैं, चाहे हजारों ही आदमी बैठे हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि सभी के ऊपर नहीं लिखा जाता। कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर ये लिखे जाते हैं, जो वचन बोले जाते हैं, जो वचन सुनाए जाते हैं, ये कुछ लोगों के ऊपर लिखे जाते हैं जिन्हें परमेश्वर चुन लेता है। सेवकों के समान लिखा, जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस की पट्टियों पर लिखी है। पत्थर की पट्टियों पर नहीं लिखा, किस पट्टियों पर लिखा है? जो हमारे दिल की मांस की पट्टियां हैं, इसके ऊपर लिखा। अब पत्थर की पट्टियों का पहले भी जिक्र आया था, पत्थर के दिल का, मांस के दिल का भी पहले भी जिक्र आया था ना, कि पत्थर का दिल जो है वो तुम्हारे अंदर से निकाल दूंगा, मांस का दिल भर दूंगा। अब परमेश्वर कह रहा है जो पत्थर का दिल निकाल दिया है उस पर नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो तो निकाल दिया। और जो चीज हमारे अंदर है, जरूरत तो उसके ऊपर लिखने की है ना। तो इसके अंदर क्या है? मांस का दिल है हमारे अंदर, और मांस के दिल के अंदर परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं ये चिट्ठी जो है, ये पत्री जो है वो लिखूंगा, ये संदेश मैं तुम्हारे ऊपर लिखूंगा। अब पत्थर जो है, पत्थर के दिल जो निकाल दिया, इसका मतलब क्या है? कि इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, किसी दूसरे के बारे में कोई चिंता नहीं है। और मांस का दिल मतलब दूसरों का फिक्र करते हैं हम, हमारे अंदर इंसानियत है। अब बहुत सारे, अब की बात जो है एक गर्मा गर्म माहौल हो रहा है, वो ये है कि लोग कहते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं। और मेरा सवाल यह है कि धर्म परिवर्तन होता कैसे है? अगर हम प्यार से किसी जगह पर बैठकर परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, बिना शोर शराबे के हम आराम से किसी को परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, तो यह धर्म परिवर्तन हो रहा है? या फिर 10 आदमी बाहर से डंडे लेकर के आते हैं, यहाँ से लोगों को खदेड़ देते हैं, यहाँ से लोगों को भगा देते हैं। और दोनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी धर्म परिवर्तन कर रही है? जो डंडे लेके आ रही है धक्के से, या हम अपने आराम से सत्संग कर रहे हैं? कौन धर्म परिवर्तन कर रहा है? हाँ जी, जो डंडे से धर्म परिवर्तन किया जाता है, औरंगजेब ने किया था, वो होता है धर्म परिवर्तन। ये धर्म परिवर्तन ही है। ये परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल दूंगा, ऐसी क्रूरता तुम्हारे अंदर से निकाल दूंगा, तुम्हारे अंदर से गुस्सा निकाल दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर क्या भर दूंगा? प्रेम भर दूंगा, तुम्हारे अंदर शांति भर दूंगा मैं। ये परमेश्वर का वायदा है। तो हमें क्या है? परमेश्वर के द्वारा हमारे अंदर जो है वो लिखा जाता है। जिस इंसान के अंदर किसी दूसरे इंसान के प्रति दया नहीं है, उसकी फिक्र नहीं है, वो धर्मी नहीं है, चाहे वो किसी धर्म में है। अगर जिस इंसान के अंदर किसी इंसान के प्रति दया है, उसकी फिक्र है, उसकी चिंता है, तो वो आदमी धर्मी है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसान की इंसानियत ही उसका धर्म है। अगर किसी इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो वो धर्मी
नहीं है। हमारे अंदर इंसानियत ही मर गई, तो हमारे अंदर कौन सा दिल है? पत्थर का। इंसानियत नहीं है फिर। और अगर हमारे अंदर इंसानियत तो परमेश्वर फिर से पैदा कर देता है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा दिल मांस का दिल हो जाता है। हाँ जी, पढ़ दीजिए। परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी हैं। ये परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर के जो वचन हैं, वो हमारे दिल के ऊपर क्या है? लिखे गए हैं। पत्थर के दिल के ऊपर कभी नहीं लिखा जाता, मांस के दिल के ऊपर लिखा जाता है। तो क्या करता है कि पत्थर का दिल आदमी निकालना ही नहीं चाहता अपने अंदर से, नहीं निकालना चाहता ना। क्यों? क्योंकि अगर पत्थर का दिल निकालेंगे तो उसे लगेगा मेरा तो सारा कुछ ही खत्म हो जाएगा, फिर मैं किस किस की चिंता करूंगा? मैं अपनी चिंता करूंगा, अपने परिवार की चिंता करूंगा, या मैं बाहर से किसी की चिंता करूंगा, या मैं जिस आदमी को जानता ही नहीं मैं उसकी चिंता करूंगा। कोई निकालना ही नहीं चाहता पत्थर का दिल अपने अंदर से। और पत्थर का दिल जब तक हमारे अंदर है, हमारे अंदर सबसे बुरी चीज जो है वो लालसा, हमारी लालच हमारे, वो हमारे अंदर ही रहेंगे। और लालच ही पाप की जननी है। लालच ही पाप को अवसर देता है, लालच ही पाप करवाता है। लालच आएगा, हम वो काम करेंगे। लालच ही आदमी के अंदर एक किसी भी चीज को जो है वो लेने की, या किसी चीज को चोरी करने की, या किसी चीज को लूटने की जो है हवस बढ़ाता है हमारी। कौन करता है? लालच। सबसे पहले आदमी के मन में लालच आता है, उसके बाद क्या है? वो आदमी बुरे कामों में फंस जाता है। अब ये देखते हैं कि आखिर ये अभिलाषा हमारे शरीर के अंदर से खत्म कैसे होगी? ये लालच जो है हमारे अंदर से निकलेगा कैसे? ये लालच को अपने अंदर से कैसे निकाल सकते हैं? क्या करें कि हमें लालच आए ही ना? क्या करें? पढ़ दीजिए फिर गलातियों की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 16 और 17 वचन। गलातियों की किताब 5 अध्याय, उसका 16 और 17 वचन। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। हाँ जी, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हाँ, ये लालच, ये अभिलाषा हमारे अंदर से खत्म कैसे होगी? इसका एक शर्त है। इसको खत्म करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए एक जो है वो परमेश्वर ने वायदा किया है। क्या लिखा है? पर मैं चाहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार परमेश्वर का जो वचन है हर रोज बारिश की तरह हमारे ऊपर होता है। हर हफ्ता, हर सप्ताह, हर शब्द के दिन हम इस वचन को सुनते हैं। हमारे अंदर की बहुत सारी कमियों को निकालते हैं। हमारे अंदर जो वचन की बौछार जो हमारे ऊपर होती है, हमारे अंदर से, यह हमें बाहर से नहीं होता। परमेश्वर का वचन हमें बाहर से साफ सुथरा नहीं बनाता है, वो हमें अंदर से साफ सुथरा बनाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। जैसा परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन में से हमें सिखाता है, उसके अनुसार चलो। तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो ये लालसा कब खत्म होगी? जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, फिर हमारे शरीर की जो लालसा हम पूरी नहीं करेंगे। क्योंकि हमें जब भी हमें याद आएगा, हमारे अंदर कोई अभिलाषा आएगी, हमारे अंदर कोई हवस आएगी, हमारे अंदर कोई लालच आएगा, तभी हमें याद आएगा कि नहीं नहीं नहीं, वचन में ऐसा लिखा है, हमें ये काम नहीं करना। तो जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमारा शरीर कभी भी अभिलाषा के अनुसार नहीं चलेगा, हमारा शरीर कभी भी लालच के अनुसार नहीं चलेगा। हाँ जी, 17वां वचन पढ़ दीजिए। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हाँ, क्या कहता है कि क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में रहता है। परमेश्वर ने पहले क्या कहता है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो,
तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। परमेश्वर आत्मा के अनुसार चलने के लिए क्यों कह रहा है? क्यों परमेश्वर ने बोला कि आत्मा के अनुसार चलो, अपने शरीर के अनुसार नहीं, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं। अगर हम नीति वचन की किताब पढ़ें तो परमेश्वर कहता है कि तू अपनी ही सोच का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। नीति वचन की किताब में 3 अध्याय, उसका मेरे ख्याल 5 वचन है। तो हमें अपनी योजनाओं से नहीं चलना है। नीति वचन ये भी बताता है कि बहुत सारे रास्ते हैं जो आदमी को सीधे जान पड़ते हैं, पर अंत में उसके लिए खाई बन जाते हैं। तो उस खाई वाले रास्ते पे हमें नहीं चलना है। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, एक तो हम उस खाई में नहीं चलेंगे, एक हम लालचों में नहीं पड़ेंगे, एक हमारे अंदर किसी तरह की हवस जो है वो नहीं रहेगी, हमारे अंदर किसी तरह की अभिलाषा जो है वो नहीं रहेगी। और ये परमेश्वर क्यों कहता है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है। आत्मा कहता है कि ये काम नहीं करना, शरीर जानबूझ के उतरी जाता है ना। आत्मा तो क्या कहता है कि तुम ये बुरे काम ना करो, मन हमारा अंदर से कहता है नहीं करो, लेकिन शरीर के अंदर ऐसी बुरी जो लालच की लत लग चुकी है, तो वो शरीर हमें क्या है उधर लेकर के जाता है। हाँ जी, क्या? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है कि शरीर के विरोध में आत्मा चलता है। शरीर का मन कुछ और है, लेकिन आत्मा चाहता है कि ये ऐसा ना करे। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। आत्मा शरीर का विरोधी है, शरीर आत्मा का विरोधी है। कैसे? आत्मा चाहेगा कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूं, और शरीर चाहेगा, वचन में बहुत बंदिशें हैं, वचन में ये नहीं करना, वो नहीं करना। शरीर खुला घूमना पसंद करता है ना। शरीर में कोई बंदिश नहीं है, जहां मर्जी चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने शरीर तो दे दिया, फ्रीडम ऑफ चॉइस आदमी को दे दिया, चुनाव करने की आजादी परमेश्वर ने आदमी को दे दी। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें सही और गलत में पहचान करनी है, और फिर हमें सही तरफ को मुड़ना है, और गलत चीज को हमने इग्नोर करना है, उसको छोड़ देना है। हमें किस चीज का लालच करना है? जो सही है, जो आगे चलकर हमारे लिए कोई फायदा करने वाली चीज है, जो परमेश्वर के अनुसार हमें लेकर जाने वाली चीज है, हमें क्या है उसके अनुसार चलना है। हमें किसके अनुसार नहीं चलना है? जो आगे चलकर हमें नुकसान पहुंचा सकती है चीज। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि खाकर देख लेते हैं बाद में पता चलेगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं आंवला खाओ, बुढ़ापे में पता चलता है। कहते हैं ना, बुढ़ापे में आंवला बहुत ज्यादा मदद करता है आदमी की। ऐसा कुछ नहीं है। हम जब भी पढ़ेंगे तभी हमें परमेश्वर का वचन बताएगा कि अगर हम अब करेंगे तो आगे जाके हमें किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। और परमेश्वर का वचन तुरंत जो है वो जवाब देता है। हाँ जी, आगे पढ़िए 25वां वचन क्या लिखा है? हाँ जी, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, हाँ, तो आत्मा के अनुसार चले भी। हाँ, अगर हमें आत्मा के द्वारा ही जीवन मिलना है, आत्मा के द्वारा ही हम जिंदा रहना है, तो फिर हमें शरीर के अनुसार चलना चाहिए। अगर आत्मा से हमें जीवन मिल रहा है तो हम आत्मा के अनुसार चले या शरीर के अनुसार चले? जीवन किससे मिल रहा है? आत्मा से। तो हम मर्जी किसकी पूरी करें? शरीर की मर्जी पूरी करें या आत्मा की? आत्मा की। परमेश्वर की आत्मा की मर्जी पूरी करनी है। तो क्या कहता है? यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, अगर हम आत्मा के द्वारा ही जीवित हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि आत्मा के अनुसार हमें चलना भी चाहिए। हमें आत्मा के अनुसार जो वो जीना चाहिए, हमें आत्मा के अनुसार अपने काम करने चाहिए। शरीर के अनुसार अगर हम अपने काम करेंगे तो क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे हम। अगर जो काम परमेश्वर ने हमें मना कर दिए, जो काम पवित्र शास्त्र में मना कर दिए, जिस काम से रोका जाए, तो क्या होगा? वही काम करेंगे तो क्या होगा?
हमारा नुकसान होगा। हम अपने बच्चों को रोकते हैं, भाई ये बिजली है, बिजली की तार है, इसको हाथ मत लगाना। अगर फिर भी बच्चा अगर उसे हाथ लगाता तो क्या होगा? करंट लगेगा। हो सकता है करंट ज्यादा हो तो बच्चे की मौत भी हो सकती है ना। और ये क्यों? क्योंकि हमने बताया था उसको कि ये नहीं करना, लेकिन बच्चे ने नहीं माना। और भी बहुत सारे काम है, जैसे सड़क पर जाते हैं बड़े ध्यान से चलना, गाड़ी चलाते हैं बड़े ध्यान से चलाना। बच्चा जब बचपन में जब घुटनों और पैरों पर चलता है, चलना शुरू करता है, उससे पहले बच्चे मिट्टी खाते हैं। माँ बताती है मिट्टी नहीं खानी, कुछ और चीज उठा के मुंह में डाल लेते हैं, वो नहीं खाना है ना। माँ फिर उसको जब बिस्कुट देती है या उसको रोटी का टुकड़ा देती है या कुछ ना कुछ उसको अच्छी चीज देती है खाने के लिए। तो ऐसे ही परमेश्वर भी यही चाहता है कि ये लोग बुरी चीजें ना पकड़े, ये लोग अच्छी चीजें पकड़े। और ये लोग क्या है, अच्छी चीजें कौन सी है? जो आत्मिक तौर पर हमारा भला करने वाली चीजें हैं, वो क्या है? अच्छी चीजें हैं। और हमें आत्मिक तौर पर जो हमें उन्नति दे सके, जो हमें जीवित रख सके। हम भी चाहते ना हमारे बच्चे अगर बिजली में हाथ लगाएंगे तो जीवित नहीं रहेंगे, जानते हम, है ना। तो हम चाहते हैं कि ये ऐसा काम ना करें। तो परमेश्वर ही चाहता है कि बच्चे ऐसा काम करें। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे चले कि हम जीवित रहें। वो हमारा स्वर्गीय पिता है, तो वो चाहता है कि हम लोग मर जाएं। परमेश्वर कभी किसी का नाश होना चाहता है? हाँ जाना, जोर से, जोर से। परमेश्वर किसी का नाश होना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हर कोई इंसान अपने पापों से प्रायश्चित करे और परमेश्वर की तरफ मुड़ आए और परमेश्वर से आशीषें और बरकतें जो है वो ले सके, हमेशा की जिंदगी परमेश्वर से ले सके। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर तुम आत्मा के अनुसार हो, अगर जीवन आत्मा के द्वारा है, तो चलना भी आत्मा के अनुसार ही चाहिए। यह परमेश्वर ने जो हमारे साथ वादा किया है। जो जल है, पानी है, जो ये पवित्र आत्मा का प्रतीक है। तो परमेश्वर ने हमें यह वादा किया है कि हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, हमें उस जल के समान चलना चाहिए। और ये हमारी अच्छी आदतें जो है, जल की प्रतिज्ञा क्यों इस टॉपिक को बताया गया, जो हमारी अच्छी आदतें हैं, हमें हमारे से बहकर दूसरे तक पहुंचे। जल क्या है? एक एक चीज से बहता है। जैसे हम देखते हैं झरने से बह के नदियों में, नदियों से बह के छोटी नालियों में जाता है। तो ऐसे हमारे अंदर जो ये परमेश्वर की आज्ञा है, हमारे अंदर जो परमेश्वर की पत्री है हमारे अंदर आएगी, तो हमारे अंदर से दूसरों तक पहुंचेगी। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के अनुसार आत्मा में होकर चले। यह परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, सिर्फ अपने चेलों से नहीं करी, उसके बाद हमारे साथ भी जो है यह परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। तो आज हम देखते हैं कि जो भी आज हमने जो कुछ पौना घंटा तकरीबन हो गया है प्रचार करते समय, तो जो भी कुछ सीखा, इस आज के जो हमने सीखा, जो आज का हमारा विषय है, टॉपिक है जो आज का, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 वचन। हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें और क्या सिखाना चाहता है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हाँ, परमेश्वर ने आज का वचन जो हमारे तक पहुंचाया, जो हमें बताया, जो हमें सिखाया और मैंने आगे आप लोगों को बताया, तो परमेश्वर जो आज हमें क्या शिक्षा देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है वो इसमें लिखी है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने। तो पवित्र कैसे बन सकते हैं? जब हमारे अंदर से अशुद्धताएं निकल जाएंगी, जब हमारे अंदर से बलवा करने की जो बीमारी है वो निकल जाएगी, जब हमारे अंदर से आज्ञा ना मानने वाली बीमारी निकल जाएगी, तो हम क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे। तो क्या है कि क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर यह चाहता है कि हम पवित्र बने। और सबसे पहला काम जो परमेश्वर सबसे मेन जो पूरा निचोड़ करके बताया है, तो पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचो, हरामकारी से बचो।
व्यभिचार सिर्फ यही नहीं है कि अगर कोई आदमी शादीशुदा है तो वो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ धक्के खाता फिरे, किसी और के साथ जाकर वो अपना ऐशप्रस्ती करता रहे, वो व्यभिचार नहीं है। या सिर्फ औरत ही अपने जो पति को छोड़कर किसी और के साथ घूमती टहलती फिरे, है ना, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जिए, ये व्यभिचार तो है, लेकिन ये अकेला ये व्यभिचार नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई बंदा ठगी मार लेता है, कहते ना हराम की कमाई खा रहा है ना, तो वो भी व्यभिचार है। अगर हम चोरी करते हैं तो वो भी व्यभिचार करते हैं, ये हरामकारी होती है, इसको पंजाबी में हरामकारी बोला गया। तो ये हरामकारी जो कह देते हैं कि व्यभिचार, तो ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। दूषित बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर कोई भी ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाती है। और जो भी बात हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाती है वो ही व्यभिचार है, क्योंकि हमारे पिता से हमें अलग कर रही है जो बात, वो व्यभिचार कर रही है, वो हमें हरामी बना देती है ना। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है, हमें पवित्र बनना है। जब हमारा जीवन ही परमेश्वर के द्वारा है, हमारा जीवन ही पवित्र आत्मा के द्वारा है, तो हम क्या है, पवित्र आत्मा के अनुसार चले भी, हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना भी चाहिए। तो क्या है कि हमने जो परमेश्वर के वचन से लगातार पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं, सीखते सीखते आज हम इसके 10वें हिस्से के पहले भाग में पहुंच चुके हैं। तो हमें सीखते सीखते हमने बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ अभी बाकी है जो हमने सीखना है। तो आज हमने यह सीखा कि हमें एक पवित्र जीवन जो है वो कैसे जीना चाहिए, और अगर हम जो आज हमने सीखा है इसी के अनुसार हम अपना जीवन बिताएंगे, ऐसे ही अगर हम सीखते जाएंगे, ऐसे ही हम अगर अपने जीवन में जो वचन है इसको अमल में लाएंगे, जो हम इसको काम को करेंगे, जैसा हम सुनते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा पढ़ते हैं, अगर हम भी ऐसा चलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। और हमें ऐसा चलना चाहिए ताकि परमेश्वर के हजूर में से, परमेश्वर के घर में से हमारे लिए सुख शांति और विश्राम के दिन आ सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे और आपकी रक्षा करे। आमीन।